चलो भाई दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1 A2 एंड B1 B2 C1 C2 फाइंड द वेदर द लाइन आर इंटरसेक्टिंग रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग इक्वेशन इंटरसेक्ट एट पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट, है ना। तो पहले इसको समझते हैं कि इंटरसेक्ट क्या होता है। मान लो इंटरसेक्ट कह रहा है, इंटरसेक्ट कह रहा है तो इंटरसेक्ट क्या होता है। मान लो कोई दो लाइन इस तरीके से है, एक लाइन इधर से गई है और एक लाइन इधर से गई है। तो अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास भाई यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है ना। दूसरी चीज़, अगर मान लो दूसरी चीज़, अगर भाई इस तरीके से कोई एक लाइन है, इस तरीके से है कोई लाइन, ठीक है ना, और वो एक दूसरे कैसे इस तरीके से ऐसे रहे और उसी पे को इंसिडेंट हो, एक दूसरी लाइन भाई उसी पर क्या हो जाए, को इंसिडेंट हो जाए। क्या हो जाए? को इंसिडेंट हो जाए। मतलब ये वाली पहली वाली लाइन है और ये वाली दूसरी लाइन है। तो जब को इंसिडेंट होती है इसका मतलब ये होता है मेनी सॉल्यूशंस। मेनी सॉल्यूशंस कब? जब लाइन को इंसिडेंट होती है, को इंसिडेंट होती है। मेरी बात समझ में आ गई नहीं? और तीसरी कंडीशन होती है कि अगर लाइन एक दूसरे के पैरेलल में इस तरीके से है तो इसका मतलब ये दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया? नो सॉल्यूशन। कब? जब लाइन पैरेलल होती है। कब होती है? पैरेलल। कोइंसिडेंट होगा मेनी सॉल्यूशन और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन। इस तरीके से मेरी बात समझ में आ गई? चलो क्वेश्चन करते हैं इसका। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? देखो देखो अपने को पहला क्वेश्चन दे रखा है 2x-y और -3 = 0, ऐसे, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं। देखो इसको लिख लेते हैं भाई 2x-y = 3 और 4x-y = 5, ठीक है ना। अगर हम पहली इक्वेशन को लें तो ये हो जाएगा भाई 2x = 3 + y, है ना, और x इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? 3 + y और अपॉन 2। तो एक ऐसे टेबल बना लेते हैं, ठीक है ना। y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आनी चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इधर हम y लिख लेते हैं, इधर x लिख लेते हैं। देखो पुट करते हैं। अगर हम x की वैल्यू, y की वैल्यू मान लो 1 रख दिया जाए, -1, क्या रख दिया जाए? -1। तो इधर 3 - 1 आ जाएगा तो इधर से क्या आ जाएगा? 2 × 2, ठीक है ना। अगर हम y की वैल्यू भाई 3 रख दें, क्या रख दें? 3, तो 3 + 6 और 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसे यहाँ क्या रख दें भाई? 3 रख दिया। 5 अगर रख दें, y की वैल्यू 5, तो 5 और 3 8, 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ गया। तो ये पहली वाली इक्वेशन हो गई। मेरी बात समझ में आ गई? दूसरी इक्वेशन क्या है भाई? 4x। दूसरी इक्वेशन क्या है? 4x - y = 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से देखो, ये y उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 4x = 5 + y। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? x इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? 5 + y/4, ठीक है ना। अब ऐसे टेबल बना लेते हैं भाई, टेबल बना लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, इधर एक y लिख लेते हैं, इधर x लिख लेते हैं। अगर मान लो भाई y की वैल्यू 1 -1 रख दें, क्या रख दें? -1, तो यहाँ रखेंगे तो 5 - 1 4 आ जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 1। और अगर y की वैल्यू भाई क्या रख दें? 2 रख दें, 3 रख दें, y की वैल्यू क्या रख दें? 3, 3 + 5 8 हो जाएगा, 8 4 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? ऐसे अगर y की वैल्यू भाई क्या रख दें? 7 रख दें, तो 7 + 5 12 और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये। अब एक चीज़ तुम ध्यान से देखो बेटा, ये एक पॉइंट तुमको इंटरसेक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये वही पॉइंट है जिस पे एक दूसरे, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी भाई? इंटरसेक्ट करेंगे इस तरीके से। ये जो पॉइंट होगा भाई 1 का -1, ये दोनों ने एक दूसरे को उसी पे इंटरसेक्ट करेगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ऐसे भाई कोई भी कंडीशन होगी अपने को ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गई ना? तो इतने की करने की ज़रूरत नहीं है, अपने को सिंपल करना। देखो सेकंड वाला लगाते हैं। अगर x + 2y = 8 दे रखा है और दे रखा है भाई 5x - 10 = 10, तो अपने को इसको क्या कर लेना है? ऐसे x + 2y और माइनस का 8 = 0। इसको क्या बनाओगे? देखो 5x और -10 -10 = 0, ठीक है ना। लगाते हैं a1/a2 b1/b2, ठीक है ना। लगाते हैं a1/a2 और b1/b2, ठीक है। ध्यान से देखो, तो ये 1/5 आ जाएगा इक्वल टू ए, यही तो है ना। देखो 2 क्या जाएगा? 10 आएगा।
लेकिन ये माइनस कटेंगे, ये डिवाइड करेंगे 2 × 5, तो ये तो देखो 1/5 नॉट इक्वल टू 1/-5 है क्या, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यूनिक सोल्यूशन हो गया। अगर ये यूनिक सोल्यूशन होगा तो यूनिक सोल्यूशन मतलब क्या होगा, लाइन इंटरसेक्ट करेगी। लाइन क्या करेगी भाई, जो इक्वेशन है, लाइन ऑफ इक्वेशन है क्या भाई, लाइन ऑफ इक्वेशन, लाइन ऑफ इक्वेशन क्या करेगी भाई, इंटरसेक्ट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी ना, इंटरसेप्ट करेगी। मेरी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई है ना, इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, क्लियर है। चलो ऐसे भाई हम दूसरा क्वेश्चन लगा लेंगे, तीसरा भी लगा लेंगे, सिंपल है, चौथा भी लगा लेंगे। आसान है कि नहीं है ना, बस लगा लेंगे, सारे आसान है। सेम कंडीशन अपने को ऐसे वेरीफाई करनी पड़ेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलो थर्ड क्वेश्चन लगाते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, फॉर द लीनियर इक्वेशन गिवन बिलो write another linear equation in two variables such that the line represent of the pair so formed is intercept line, parallel line, coincident line। अभी इक्वेशन दे रखा है ना, इसमें से चेक करना है कौन सा इंटरसेक्ट, कुछ नहीं करना। देखो 2x - 3y = 6, ये क्या दे रखा है। एक काम करते हैं, 3 को इधर भेजेंगे। देखो ये ऐसे दे रखा है, y = 2x + 3, 3 को इधर भेजेंगे और 2 इधर भेजेंगे, है ना। एक काम कर, नहीं सबको इधर ही ले आते, एक ही तरफ ले आते। पहले इसको चेंज करो। देखो ये क्या आ जाएगा भाई, ध्यान से देखो, 2x - 3y और -6 = 0, है ना। इसको उधर भेजेंगे, क्या आ जाएगा, 2x - y + 3 = 0। ठीक है ना। वही लगाते हैं 1/2, तो ये हो जाएगा 2/2 = -3/-1, है ना। तो ये माइनस में कट गया, ये कट गया, ये बना गया। तो ये तो तुम्हारे सामने दिख रहा है कि ये नॉट इक्वल टू है, मतलब a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसा है तब क्या होगा, इसका मतलब ये यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर यूनिक सोल्यूशन होगा मतलब ये क्या होगा भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। मेरी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई, ठीक है ना। चलो समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही है, बस ऐसे ही। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ ए यूनिक सोल्यूशंस। यूनिक सोल्यूशन कह रहा है, तो पहली बात तो लिखते हैं चौथी का ही, क्या दे रखे भाई, k-3 और x + 3y = k। ठीक है ना। तो इसको अपन लोग लिख सकते हैं k-3 × x प्लस का 3y और माइनस का k = 0। ठीक है। दूसरा लिखते हैं भाई kx प्लस का ky और माइनस का 12 = 0। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगा। क्लियर है। अगर ये यूनिक सोल्यूशन होगा तो यूनिक सोल्यूशन कहते हैं भाई a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना। तो लगाते हैं भाई a1 की वैल्यू है k-3 और अपान a2 की वैल्यू क्या है भाई k और नॉट इक्वल टू 3/-12। तो ये तो कट गया 1 4, है ना। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 × k-3 और नॉट इक्वल टू k। क्लियर है। चलो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4k और माइनस का 12 इज नॉट इक्वल टू k। तो इसको उधर भेज, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 4k और माइनस का k = 12 नॉट इक्वल टू 12। क्लियर है। तो अभी हो जाएगा भाई 3k नॉट इक्वल टू 12। तो k की वैल्यू क्या आ गई, नॉट इक्वल टू 4। मतलब जो k की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 4 होनी चाहिए, तभी वो यूनिक सोल्यूशन होगा। क्लियर है। मतलब k की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, तभी वो यूनिक सोल्यूशन होगा। क्या मतलब होगा, अगर ये वैल्यू भाई इसमें अगर हम पुट कर, देखो इसमें पुट कर देंगे 4, तो 4 - 3 क्या हो जाएगा भाई 1/4। ठीक है ना, 1/4, है ना। ठीक। अच्छा देखो यहाँ पर एक माइनस था, क्या था, माइनस था। तो माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ध्यान से देखो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस, तो ये प्लस। ठीक है ना, ये प्लस ये माइनस। देखो यहाँ भी गलती हो गई मेरे से, देखो ये क्या सॉल्व करने में गलती हो गई, क्या था गलती उसको देखते हैं।
छोटी सी मिस्टेक हो गई, देखो ये माइनस था ना, है ना, क्या था, माइनस था ना, देखो सॉरी हमने कुछ दूसरा ले लिया, देखो ध्यान से देखो, A1/A2 की जगह हमने कोई दूसरा ले लिया, देखो ध्यान से देखो, A1 की वैल्यू क्या है भाई, K-3 और अपान की नॉट इक्वल टू, इसकी वैल्यू बेटा 3 है और अपान की है ना, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा K-3 इंटू के, ठीक, और नॉट इक्वल टू 3 के, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा K² और -3 के, ठीक है, और नॉट इक्वल टू 3 के, ठीक है ना, तो ये इधर आएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये इसको उधर भेज दो तो K नॉट इक्वल टू 6 के, K², अब K² से K² की वैल्यू कट गई तो K नॉट वैल्यू वही 6 आ गई, मतलब K की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए, मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना। अब भाई अगर यहाँ 6 रखेंगे, देखो ध्यान से रखो, तो 6 - 3 क्या 3 आ जाएगा, 3/6 और नॉट इक्वल टू 3/6, तो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मतलब समझ में आया, तो इक्वल हो जाएगा ना, तो ये इक्वल नहीं होना चाहिए तभी तो यूनिक सोल्यूशन होगा, तो इसका मतलब के की वैल्यू 6 नहीं होनी चाहिए, किसके लिए, यूनिक सोल्यूशन के लिए, किसके लिए, यूनिक सोल्यूशन के लिए। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर है, चलो आगे बढ़ें, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसका बी वाला देखते हैं भाई, फिर से यूनिक सोल्यूशन कह रहा है, देखो x - ky और -2 = 0 हमने लिख लिया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है, 3x + 2y और प्लस का 5 = 0, तो यूनिक सोल्यूशन क्या होता है भाई, A1/A2 तो 1/3 और नॉट इक्वल टू -k/2, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर से, मल्टीप्लाई करेंगे देखो तो क्या आ जाएगा भाई, -2/3 होगा कि नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, नॉट इक्वल टू k, मतलब k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -2/3। ऐसे आंसर चेक करते, देखो आंसर है क्या, कहीं आंसर है क्या, बहुत लंबा क्वेश्चन है, देखो ये देखिए के की वैल्यू यहाँ 6 दे रखा है, ठीक है ना, पिछले वाले क्वेश्चन का, है ना, समझ में आया कि नहीं आया, तो के की वैल्यू अपने पास 2/3 नहीं होनी चाहिए, किसके लिए, यूनिक सोल्यूशन के लिए, किसके लिए, यूनिक सोल्यूशन के लिए, क्लियर है, तो हमने 4 लगा लिया। फिर क्या करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ, पाँचवा फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच द गिवन सिस्टम ऑफ क्वेश्चन हैज़ नो सोल्यूशंस, तो नो सोल्यूशन से लिए क्या होता है भाई, A1/A2, देखो 5th नंबर, नो सोल्यूशन का केस क्या होता है, नो सोल्यूशन कहता है A1/A2 और इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए, है ना। देखो क्या दे रखा है भाई, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला कह रहा है भाई kx + 2y और -1 = 0 और 5x - 3y प्लस का 2 = 0, है ना, ध्यान से देखो, तो A1/A2 निकालते हैं भाई, तो k/5 इक्वल टू 2/-3 और नॉट इक्वल टू -1/2, ठीक है, तो कंपेयर करेंगे भाई, तो k = ये -3 के हो जाएगा और इधर 10 आ जाएगा, तो k इक्वल क्या आएगा भाई, 10/-3, ठीक है ना, ये वैल्यू होनी चाहिए, किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए, नो सोल्यूशन के लिए, किसके लिए, नो सोल्यूशन, क्यों, क्योंकि जैसे ये यहाँ पर रखोगे, देखो जैसे ये वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो ये क्या आ जाएगा भाई, 10/15 माइनस का इक्वल टू 2/3 और नॉट इक्वल टू -1/2, देखो इधर माइनस है तो ये 2 और इधर 3 तभी तो इक्वल होगा, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 10/3, 10/k की वैल्यू क्या होना चाहिए, 10/-10/3, किसके लिए, नो सोल्यूशन के लिए, किसके लिए, नो सोल्यूशन के लिए, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, चलो आगे बढ़ें, चलो तो ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन एक और लगाते हैं भाई, देखो बी का पहला लगाते हैं, क्या कह रहा है बी का पहला, कह रहा है भाई x + 2y और इक्वल टू 3 रहेगा तो -3 हम लिख लेते हैं इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहाँ क्या कह रहा है 5x + ky और प्लस का 7 इक्वल टू 0, तो वही सेम कंडीशन लगाते हैं भाई, 1/5 इक्वल टू 2/1 और नॉट इक्वल टू -3/7 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ अगर सॉल्व करें भाई तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 के लिए क्या आएगा भाई, नो सोल्यूशन, क्या आएगा, नो सोल्यूशन आएगा, ठीक है ना।
और इधर से सॉल्व करेंगे भाई इन दोनों में से इसको कंसिडर करेंगे तब क्या आएगा भाई, तो मल्टीप्लाई कर लो। तो -3k इज इक्वल टू 14 नॉट इक्वल टू 14, तो k इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, नॉट इक्वल टू 14/-3। तो ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए समझ में आया। तो k की वैल्यू हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए 10, है ना। तभी क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि u1/a2 इक्वल टू v1/v2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ ये वाला, तो खुद से ट्राई कर लेना। क्लियर है। चलो आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से देखो, तो 5वां लग गया। क्या रहा है यहाँ पर, देखो फाइंड द वैल्यूज़ फॉर ऑफ के विद द सिस्टम ऑफ इक्वेशन के एक्स मैच वाई हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन नो सोल्यूशन। पूछा है इसमें से क्या यूनिक सोल्यूशन होगा, है ना, और नो सोल्यूशन होगा। देखते हैं किसके लिए यूनिक सोल्यूशन होगा, किसके लिए नो सोल्यूशन होगा। क्या मतलब हुआ भाई इसका, देखो क्या हुआ, देखो कि एक्स माइनस वाई और -2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या है भाई 6x माइनस 2y और -3 इक्वल टू 0। तो अगर हम यूनिक सोल्यूशन कहें, क्या निकालें, यूनिक सोल्यूशन, तो वो क्या होता है भाई, यूनिक सोल्यूशन क्या होता है, ध्यान देखो a1/a2 और नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है ना। लगाओ यहाँ पर देखो, तो की मान क्या जाएगा 6 और नॉट इक्वल टू क्या जाएगा -1/-2, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो के की वैल्यू क्या आ गया भाई 6/2, तो ये कैंसिल होगा नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू 3। तो मतलब की वैल्यू क्या आएगी, नॉट इक्वल टू 3। तो ये किसके लिए आएगा भाई, यूनिक सोल्यूशन के लिए आएगा। किसके लिए आएगा, यूनिक सोल्यूशंस के लिए आएगा। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आएगी। अब के की वैल्यू जैसे तुम यहाँ पर रखोगे, है ना, तो ये यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यूनिक सोल्यूशन। अब फिर कह रहा है अगर नो सोल्यूशन की बात करें, इसी को क्या करें भाई, नो सोल्यूशन की बात करें, तो नो सोल्यूशन कहते हैं भाई a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और c1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना, c2 सॉरी c1/c2, ठीक है ना। तो अगर k की वैल्यू 3 यहाँ पर रखेंगे, जैसे रखेंगे, तो उसके लिए क्या होगा भाई, ध्यान से देखो, उसके लिए क्या होगा भाई, देखो जैसे 3 रखेंगे k की वैल्यू, k इक्वल टू 3 मानना ही पड़ेगा। किसके लिए, किसके लिए, नो सोल्यूशंस के लिए। किसके लिए, नो सोल्यूशन के लिए। कैसे, नो सोल्यूशन के लिए कैसे, उसको देखते हैं। देखो उसके लिए ये क्वेश्चन दे रखा है ना, a1/a2 जैसे 3 मानेंगे, यहाँ पर देखो क्या था 3/6 इक्वल टू 1/2 और नॉट इक्वल टू करना चाहिए भाई -2/3, तो 2/3 आ जाएगा। समझ में आया। तभी तो होगा भाई क्या, नो सोल्यूशन के केस में, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी तो नो सोल्यूशन बनता है। तो यूनिक सोल्यूशन की क्या चाहिए भाई, कि जो के की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 3 होनी चाहिए, और नो सोल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, के की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तभी वो नो सोल्यूशन होगा। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई, है ना। ऐसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये वाला हैज़ ए यूनिक सोल्यूशन नो सोल्यूशन, सेम क्वेश्चन है, खुद से ट्राई कर लेना। क्लियर है। चलो आगे बढ़ें। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ अ इन्फिनिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो एक लगा लेते हैं भाई इन्फिनिटी में सोल्यूशन का। देखो क्या है, कह रहा है 5x + 2i और माइनस का 2k इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या है भाई 2k + 2 लिख लेते हैं, है ना, और इंटू x और प्लस का ky और माइनस का 3k और प्लस का 4 इज इक्वल टू 0। तो कह रहा है इन्फिनिटी नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो वही होता है भाई इन्फिनिटी क्या होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये होता है ना। देखो रखते हैं भाई, तो ये हो जाएगा 5/2k + 2, है ना, इक्वल टू 2/k और इक्वल टू 2/3k प्लस का 4, ये होना चाहिए इक्वल। तो के की वैल्यू निकालते हैं, के की वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, एक को कंपेयर कर लो, इधर देखो तो हो जाएगा 5k, इन दोनों को कंसीडर करो, 5k इक्वल टू 2k और प्लस का 2, तो मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 4k प्लस का 4, है ना, इधर 5k। तो k की वैल्यू किधर आ जाएगी, k इक्वल टू आ जाएगा 4। अब जैसे k इक्वल टू 4 आएगा, वैसे क्या हो जाएगा भाई, ये
क्या हो जाएगा भाई, बोलो क्या हो जाएगा, है ना। देखो के तभी तो आएगा भाई इन्फिनिटी सोल्यूशन। क्या आएगा, इन्फिनिटी सोल्यूशन। कैसे आएगा, रखो देखो, ये हो गया 5/4 × 8, 8 × 10 इक्वल टू ये 2/4 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई करें, 4×3 = 12, 12 4, अरे भाई यहाँ 4 रखेंगे, 3 के है ना, 4 रखेंगे यहाँ पर। देखो अगर रखें यहाँ से कितना आएगा बताओ, 4×3 = 12, 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 16, तो 16 आ गया। देखो 5×5, 5×2 = 10, ये आ गया 1/2, यहाँ 1/8 आ गया। तो एक काम करते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं, इस दोनों को। क्या आएगा भाई यहाँ से ध्यान देखो, ये 2/2 और इक्वल टू 2/3 + 4, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 6k + 8 = 2k। ठीक है, तो इसको उधर भेजो, यही है ना। कुछ तो गड़बड़ हुई है। अच्छा अच्छा, ये गड़बड़ हुई है, पता है क्या, यहाँ के होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, के, 2k है ना, क्या होना चाहिए 2k। कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। देखो ध्यान से देखो, इधर से ध्यान से देखो इसको। के की वैल्यू 4 आई थी, वो सही था हमारा। देखो के की वैल्यू कुछ गड़बड़ हो गया था, यहाँ के मैंने लिखना भूल गया। देखो ये के है ना, कौन सा क्वेश्चन था, यहाँ पर के था ना, के लिखना भूल गया था, तभी वो कह रहे हैं यार कहाँ से आ रहा है। देखो हो जाएगा 5k = 4k और प्लस का 4, तो हो जाएगा k = 4। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ गई। तो जैसे रखेंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर पुट करो, देखो तो हो जाएगा 5/10 = 2/4, है ना, इक्वल टू ये हो जाएगा 4×2 = 8, 8/16। तो सब कैंसिल होकर के 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, 1/2। तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4। हमारा आंसर क्या आएगा 4। यहाँ के मैं लिखना भूल गया था उधर से, तभी मैं कह रहा आंसर क्यों नहीं आ रहा है, क्वेश्चन गलत था। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई। छोटा सा मिस्टेक करोगे ना तो गलती आ जाती है। अब मैं लिखना ही भूल गया था, ये के लिखना ही भूल गया था, तभी मैं कह रहा हूँ कहाँ से आ रहा है। ऐसे भाई अगर हम दो स्किल लगाएं, इस वाले क्वेश्चन को लगाएं, लगा एक और लगा लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, बी का पहला लगा लेते हैं। बी का पहला क्या कहता है भाई, ध्यान से देखो, x + k + 1y इज और माइनस का 5 = 0। यहाँ क्या जाएगा भाई, k + 1 × x और प्लस का 9y इक्वल टू, सॉरी माइनस लगा देते हैं, माइनस का 8k और माइनस का 1 = 0। हमने इसको पकड़ इधर ले आए, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी सोल्यूशन आगे जाएगा, तो वो हो जाएगा 1/k + 1 = k + 1 और 9 = 5/8k और -1। तो कंपेयर करते हैं भाई, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 9 = और ये k + 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भाई, k² + 2k प्लस का 1 = 9, है ना। तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा k² + 2k और प्लस का, सॉरी माइनस का 8, है ना। क्या जाएगा, माइनस का 8 = 0। ठीक, 4×2 = 8 और 4 में से 2 जाएगा 2, तो k² - 4, ये प्लस में, तो प्लस का 4k और माइनस का 2k और माइनस का 8 = 0। तो यहाँ से k कॉमन, तो k + का 4 और यहाँ से माइनस का 2 कॉमन, तो k + का 4 = 0। तो k + 4 और इंटू k - 4 2, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 4 और 2, ये आ गई। ठीक है ना। अब भाई इसमें दो वैल्यू आ गई, दो वैल्यू के लिए क्या होगा भाई, ये इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन होगा। क्या होगा भाई, इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन होगा। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई, है ना। तो ये आ गया, ठीक है। ऐसे तुम अपना ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, ये वाला ट्राई कर सकते हो खुद से। अब नहीं आएगा तो कमेंट में पूछ लेना क्या आएगा। फिर अगला क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी विच गिवन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ ए इन्फिनिटी सोल्यूशन। इसको लगाते ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। किसकी निकालते हैं, एक क्वेश्चन और बताते हैं, ध्यान से देखो।
कौन सा क्वेश्चन? 8 नंबर का ए। वही चीज़, सेम चीज़ है ये वाला क्वेश्चन। दे रखा है ए प्लस बी इंटू एक्स और माइनस 2by, ठीक है, और माइनस का 5a प्लस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इधर क्या है भाई? इधर 3x माइनस वाई और माइनस का 14 इज इक्वल टू 0, है ना। तो a1/2 तो a प्लस बी और अपान 3 इज इक्वल टू 2b अपान माइनस का 1 इक्वल टू c। तो 5a प्लस 2b प्लस का 1 और होल अपान का 14, है ना। इसको कंपेयर करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के और माइनस का b इज इक्वल टू 6b, है ना। तो अगर इसको उधर ले जाएंगे तो दोनों प्लस में हो जाएगा, तो a प्लस का 7b इज इक्वल टू 0, यही आ जाएगा ना। तो a इज इक्वल टू कर मान लेते हैं माइनस का 7b, तो इसको रहने देते हैं। क्लियर है। अब इन दोनों को करते हैं सॉल्व। देखो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ध्यान से करो। ये 2b और अपान माइनस का 1, देखो ओ ये दोनों माइनस है रे भाई, देखिए माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से गड़बड़ी आ गई, देखो ध्यान से, गड़बड़ी आ गई यहाँ से, है ना। इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a प्लस बी इज इक्वल टू आ गया है 6b, ठीक। ये उधर जाएगा तो a इज इक्वल टू 5b आ गया, इसमें भी 5b आ गया। और इन दोनों का कंपेयर करते हैं भाई, 2b इज इक्वल टू 5a प्लस 2b और प्लस का 1 अपान 14। इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 28b और इक्वल टू 5a प्लस 2b और प्लस का 1, है ना। एक काम करते 1 को उधर भेजते हैं, इधर आएगा तो हो जाएगा 5a और माइनस का 26b इक्वल टू माइनस का 1, है ना। इसको उधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, तो 26 में से 2 जाएगा तो 28, ठीक है। अब एक जगह पे रखेंगे 5 इंटू 5b और माइनस का 26b इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा भाई कितना, माइनस का 1, है ना। तो ये जाएगा माइनस का 1b इक्वल टू माइनस 1, तो b की वैल्यू माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1, और आंसर आ गया। अब यहाँ पर रखेंगे तो इक्वल टू क्या जाएगा 5, तो बी वाले का आंसर आ रहा है कि 5। देखते हैं, देखो ध्यान से देखो, ये देखो है, उसमें आंसर गड़बड़ दिया था, ठीक है। लगाने का तरीका समझ में आया। पहले वाले में आंसर यही आएगा, ठीक है। तो सी वाला मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, क्लियर है। और बाकी का शॉर्ट आंसर टाइप बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। चलो थैंक यू, लाइक और सब्सक्राइब करो भाई।